अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट फॉर स्टडी। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इट डज़ नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस एंड कैंट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट क्लॉज वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन इसके बावजूद ये एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। डिपेंडेंट क्लॉजेज़ में एडवर्ब क्लॉजेज़, एडजेक्टिव क्लॉजेज़ और नाउन क्लॉजेज़ वगैरह शामिल हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ के साथ हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ लगाते हैं ताकि डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट किया जा सके। For example, when I have completed my work, as you see, before you came here, ये तीनों डिपेंडेंट क्लॉजेज़ की एग्जांपल्स हैं। इनको पढ़ने के साथ ही हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से इसका मीनिंग प्रॉपर नहीं है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो सेंटेंस तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है ना जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे। डिपेंडेंट क्लॉजेज़ हमें क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, इसलिए हम इन्हें सेंटेंस नहीं कह सकते। इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि डिपेंडेंट क्लॉजेज़ हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करती, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही डिपेंडेंट क्लॉज को हम एक सेंटेंस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो हमें कंप्लीट मीनिंग देती है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को और डिपेंडेंट क्लॉजेज़ को हम कंबाइन करते हैं लॉन्गर सेंटेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। इसमें आई हैव अ चेन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये हमें प्रॉपर मीनिंग दे रही है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हमें इसमें मीनिंग प्रॉपर नहीं मिल रहा। आई हैव अ चेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, और इन दोनों क्लॉजेज़ को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बनाया जो हमें एक प्रॉपर मीनिंग भी देता है और एक लॉन्गर सेंटेंस भी है, क्योंकि हमने इसे दो क्लॉजेज़ को मिलाकर बनाया है। इसी तरह से द बैटरी विच आई बॉट लास्ट वीकेंड इज़ डिफेक्टिव, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ की एग्जांपल्स हैं। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस था कि डिपेंडेंट क्लॉजेज़ और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ बेसिकली तो इन दोनों में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ एक सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग देती है और वो एक सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल भी हो सकती है। अब डिपेंडेंट क्लॉजेज़ की पहचान क्या है? ये कुछ साइंस हैं जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो क्लॉज़ है ये डिपेंडेंट क्लॉज़ है। डिपेंडेंट क्लॉजेज़ अमूमन इन अल्फाज से इस्तेमाल होती हैं: आफ्टर, बिकॉज, वट एवर, ऑल दो, सिंस, अनटिल, एज, दो, वाइल, बिफोर, अनलेस, व्हेन। तो जब भी किसी क्लॉज़ के शुरू में ये वर्ड आए तो वो डिपेंडेंट क्लॉज़ होगी, क्योंकि हमें उसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा, हमें फ़ील होगा कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बनाऊंगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।